नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। डॉक्टर प्रीति बोरा हमारे साथ मौजूद हैं, गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं और डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस श्रृंखला चल रही है, उसके 6ठे एपिसोड के लिए आज हम बातचीत के लिए बैठे जी, हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत और इंतज़ार कर रहे हैं तमाम धन्यवाद। हमारे सुनने देखने वाले आपका। जी। सबसे पहले हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज पुनः हम इस व्याख्यान श्रृंखला को लेकर आए हैं। जैसे मैम ने बताया, भारतीयों के लिए आहारी दिशा निर्देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम इस श्रृंखला में अभी तक कुल ये 6ठा एपिसोड है और हम 4 गाइडलाइंस के बारे में बात कर चुके हैं। जो आखिरी गाइडलाइन थी वो हमने बात करी थी शिशुओं में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड या वीनिंग फूड जिसको हम कहते हैं, ऊपरी आहार, उसके क्या महत्व हैं और कैसे देना चाहिए 6 माह से शुरू होकर 2 साल तक के बच्चे के लिए। तो आज जो उसके आगे का स्टेप हम लेंगे, आज की जो गाइडलाइंस है जी वो मैं पढ़ती हूँ। जी। एंश्योर एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट डाइट्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स बोथ इन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब अब बात करेंगे बच्चों की ओके। और किशोरों की, कि अभी तक उनमें शिशुओं पर हम बात जी, कर रहे अभी तक थे, शिशुओं तक माँ हम पर हमने बात जी, की। माँ पे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन हम्म। और फिर वीनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे बात करें। जी। अब इम्पॉर्टेंट है, अब चूँकि जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है, 2 साल हम्म से ऊपर का है, तो उसको हम्म हम कहेंगे चाइल्ड। हम्म। और उसके बाद 10 साल से ऊपर जो 12 से 19 साल लगभग मानेंगे, उनको एडोलेसेंट, जिनको हम किशोर कहते हैं। जी। तो उनके केस में क्या नॉर्मल कंडीशंस और डिजीज़ कंडीशन में क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए डाइट्स में, क्या इम्पोर्टेंस है डाइट की, और कैसे सामान्य अवस्थाओं में भी और अगर डिज़ीज़ है या कोई इन्फेक्शन है उस अवस्था में भी कैसे-कैसे मॉडिफ़ाई करके हम एक बेटर हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये जो 2 अवस्थाएँ हैं ना सुनीता जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ़ की। हुँ, क्योंकि ये दोनों ही जो अवस्थाएँ हैं, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, ये रैपिड ग्रोथ की अवस्थाएँ हैं। बहुत हुँ। तेज़ी से हाइट बढ़ती है, बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ता है। और बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट जिसको हम कहेंगे, रैपिड डेवलपमेंट, किशोरों में और चेंजेस, सेक्सुअल मैच्योरिटी, और हुँ। लड़कियों में पीरियड्स का स्टार्ट होना, और जो भी ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होते हैं। जो शरीर के इंपॉर्टेंट वाइटल ओह! ऑर्गन्स हैं उनमें मैच्योरिटी, टिश्यूज़ में मैच्योरिटी, तो ये क्या बात है। एक तरह से एडल्ट बन जाते हैं इसके बाद, हुँ, एक जो पर्सन होता है। तो ये एक रैपिड, ये जो 10-12 साल होते हैं, एक रैपिड ग्रोथ की अवस्था है। तो ये जो ओह! अवस्था है ये ज़्यादा डिमांड करती है क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी क्वालिटी वाइज वाइज़ भी। भी। तो खाना तो मैम गुणवत्ता बहुत वाला ही नहीं, अमाउंट में भी ज़्यादा होना अमाउंट चाहिए भी और ज़्यादा। अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। ओह! तो मैम पेट ये भरने के लिए नहीं होना चाहिए। तो मैम ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने जी, जा रहा है हमारे तमाम पेरेंट्स के लिए, जी, है ना? जिनके जब हम देखते बच्चे हैं कि स्कूल एक में पढ़ने वाले होते हैं। मतलब एक बड़ा मतलब लगभग हर बच्चा इस एज का स्कूल जा रहा है ना। हाँ, और स्कूल में हम देखते हैं कि सुबह नाश्ता करके बच्चा नहीं जाता है या जी, केवल किसी कोई बिस्किट खिला देता है, कोई केला खिला दिया, किसी ने दूध पिला दिया। हुँ, एक भरपूर अच्छा नाश्ता करके जी। कोई भी बच्चा बहुत हाँ, मुश्किल से ही जाते हैं। देखिए, बच्चे को पहले तो खाली पेट ना भेजें। हाँ। बच्चे दूध पीते हैं, वेल एंड गुड, कोई हुँ, फ्रूट आप खिला सकते हैं। हुँ, मेरा मानना है कि इतनी सुबह-सुबह बच्चे खा नहीं सकते, हम भी नहीं खा सकते। तो हुँ, हुँ, क्योंकि बच्चों का रिसेस टाइम होता है जो जल्दी होता है, वो हुँ, लंच टाइम नहीं होता है एग्ज़ैक्टली, हुँ, 10 साढ़े 10 11 बजे तक होता है, तो वो ब्रेकफ़ास्ट टाइम ही होता है। तो आप बच्चे का टिफ़िन अच्छा रखें, हुँ। क्योंकि वो उसका पहला मील है और खाने ये का। इंश्योर भी करें कि वो खा के खा आए के आए। और क्योंकि दूसरा, जब जा रहा है बच्चा स्कूल को, तो कुछ हैंडी चीज़ दे सकते हैं। अभी इस पे हुँ, आएँगे हम, पहले ओके, डिस्कस करते हैं ओके, ओके। कि मैच्योरिटी। तो बच्चों में बात करेंगे तो चाइल्ड का जो एज है, पहले मैं चिल्ड्रन के बारे में बात करूँगी, फिर मैं एडोलेसेंट के बारे में बात करूँगी कि ओके। क्यों इम्पोर्टेंट है। हुँ, पहले तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों में रैपिड ग्रोथ का है। इस बारे में हमने पहले ही बात करी थी कि आपने देखा होगा, आपने आज कोई बच्चे को मिले हो जो 3 साल का है, फिर अगर आप उससे कुछ साल बाद मिलते हो तो आपको लगता है हाँ, ये वही बच्चा है जो हाँ। इतना चेंज हो गया। आपको लगेगा हम कहते हर हैं कितना बड़ा हो गया है। कितना बड़ा हो गया। तो आप ये सोचो कि आप तो वैसे ही थे। हुँ, बच्चे में इतना रैपिड डेवलपमेंट हुआ कि आप पहचान भी नहीं पाए। तो आप ये सोचिए कि उस 2-3 साल में बच्चे के हाइट में, बच्चे की वेट में, बच्चे के बॉडी ऑर्गन्स में, उसकी मैच्योरिटी में क्या ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो न्यूट्रिशन ना इसको सीधे-सीधे फ़ोकस करता है, हुँ, सीधे-सीधे टारगेट करता है। तो अच्छा जो पोषण होगा, तो अच्छी हाइट, अच्छा वेट, अच्छी मैच्योरिटी कह लें हम उसको, अ, होगी बच्चे की। अच्छा, ये सिर्फ़ फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं ज़रूरी, ये इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि हुँ, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी हुँ, ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे आपने बताया, इस एज का हर बच्चा स्कूल जा रहा है, तो उसके स्कूल में उसके एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस के लिए
क्योंकि इसका कॉग्निशन इस पे बहुत डिपेंड करता है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका कंसंट्रेशन। बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तब करेगा बच्चा ना जब कंसंट्रेट कर पाएगा। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन सही आजकल के बात। बच्चों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा है। कुछ ओह! आजकल इस का असर है जो सोशल मीडिया और इनका। तो कुछ उसकी बच्चों का एक वजह न्यूट्रिशन, खान-पान भी है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह खान-पान है। ओह! रैपिड खाना और जैसे बच्चे ने अगर सुबह नहीं खाया है सही हाँ, से, तो स्कूल में क्लास में वो क्या क्लास पढ़ेगा? क्या क्लास पढ़ेगा? मतलब ऑब्वियसली लंच से पहले भी हाँ, ना तो ग्लूकोज़ की मेरा ऐसा कमी। मानना है और मैं खुद प्रैक्टिस भी करती हूँ इस चीज़ को कि मेरी बेटी जब स्कूल जा रही हो उससे पहले कुछ हैंडी वो ज़रूर खाए, जैसे मखाने खा ले हुँ, या वो एक केला खा ले, खाली पेट ना जाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसका फ्रूट ब्रेक होगा या लंच ब्रेक होगा तो देन शी विल ईट। खा लंच से पहले तो अच्छा खासा खा के आएगी, पर सुबह सुबह जाके वो भूखे पेट है, तो हुँ, आप इंश्योर करो आप उसे कुछ वो दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, ठीक है, क्विक फूड जिनको कहते हैं। हुँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मेरे ख्याल से हर बच्चा ही कहता है कि मुझे भूख नहीं है। हुँ। दूध पीना इज़ अ थिंग, बट तो आप या उसे कोई कुछ शेक वगैरह बना के दे हाँ, दिए। शेक वगैरह बना के दे सकते हैं। अच्छा, हुँ, दूसरा क्या होता है ना बच्चों में, मैं किशोरों की बात नहीं करी, बच्चों में क्या होता है, इन्फेक्शंस आपने देखा होगा बहुत जल्दी होते हैं। ओह! एक तो क्या होता है इस एज में ना बच्चा अपने घर के प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट को छोड़कर हुँ, स्कूल जाता है, जहाँ वो एन नंबर ऑफ लोगों से मिल रहा है, हुँ, हर किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ रहा है, जगह जगह हाथ लगा रहा है, ठीक है। तो उस इस एज में क्या है, बच्चों की एज में इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर एक किसी बच्चे को वायरल फीवर हुआ, आपके बच्चों को हो जाएगा हुँ, दो हुँ, दो चार दिन में। हुँ, अगर एक किसी बच्चे को कोल्ड हो रखा है, स्नीजिंग हो रही है, तो आपका बच्चा भी छींकने लगेगा। हुँ, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को कुछ भी, मतलब ऐसी कोई बीमारी जो छूने से फैल रही है या किसी के कांटेक्ट में आने से फैल रही है, तो बच्चा झट से पकड़ लेता है। अच्छा, इन्फेक्शन क्या होता है, डायरेक्टली लिंक टू मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ओह! इन्फेक्शन होगा, बच्चे का खाना पीना, सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। हुँ, और आप इस चीज़ को खुद भी महसूस करते होंगे, आपके बच्चे होंगे तो, कि बच्चा अगर 2-4 दिन लगातार बीमार हो जाए, आपको उसके वज़न में ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता है। एकदम एकदम गिरावट। बच्चे का वज़न गिर जाता है। हुँ, क्योंकि बच्चा क्या है ना, उसका ग्रोथ का जो पेस है वो इतना रैपिड है कि अगर उसे 2-4 दिन इसमें डेफिशिएंसी हो जाए, ओह! तो उसका वेट गेन, उसके ग्रोथ में आपको डायरेक्टली फ़र्क दिखाई देगा। हुँ, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसकी रिकवरी उतनी जल्दी नहीं हो पाती, ओह! अच्छा। क्योंकि फिर क्या होगा, देखिए एक कोई रैपिड चलने वाली चीज़ है, बीच में ब्रेक हो हुँ, गई, अब आपने उसको आगे जाके कैच तो किया, पर वो अभी भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो हुँ, अभी पीछे का भी आपने करना है, आप इसे एक तरह का होमवर्क समझ तो लीजिए। डबल मेहनत हाँ, नहीं करोगे तो जैसे रोज़ रिकव। होमवर्क मिल रहा है, 2-3 दिन की हाँ, छुट्टी हो हाँ, गई, हाँ, अब हाँ, आप स्कूल गए, आपने बिल्कुल। वो भी करना है और जो अभी का मिल रहा है वो भी करना है, हुँ, ठीक है? अब बिल्कुल। आपकी कैपेसिटी उतनी है, हाँ, तो वो क्या होगा, आपका बैकलॉग बैकलॉग होता चला जाएगा और हुँ, क्या होगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती होती रहेगी। होती चली जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं खास तौर पर इस एज में इन्फेक्शन प्रोन होते हैं, एंड इट डायरेक्टली लीड्स टू मेल न्यूट्रिशन। ओके। किशोरों के केस में इन्फेक्शंस ठीक है हो सकता है, किशोरों के केस में चैलेंजेस अलग हैं। सेक्सुअल जो उनमें मैच्योरिटी आती है, उस वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हुँ, ऐसे आपने अभी मेरी आपकी बात हो रही थी कि आपकी बेटी एडोलेसेंट है तो खाना नहीं खाती, हुँ, अपनी मर्जी के होते हैं इसमें बच्चे। मूड स्विंग ना। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। दूसरा, पेयर प्रेशर बहुत होता है, बच्चों हुँ, को अपने दोस्तों की बातें सबसे खास लगती हैं, अपने हुँ, पेरेंट्स की नहीं नहीं लगती। लगती। वो हुँ, सोचते हैं कि जो जो मेरा फ्रेंड ग्रुप कर रहा है मैं वही हुँ, करूँगी या हुँ, मैं वही करूँगा, हुँ, या जो वो खा रहे हैं मैं वही खाऊँगा। इस एज में क्या होता है कि फूड हैबिट बहुत रैपिडली चेंज हो जाती हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एडोलेसेंट बच्चा है, वो उसको चिप्स वगैरह बहुत पसंद नहीं है, नूडल्स पसंद नहीं है, हुँ, बट चूंकि उसे किसी पेयर ग्रुप में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, और उस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो उसको तब तक शामिल नहीं करेंगे जब तक वो उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा या उनके साथ शेयरिंग नहीं करेगा। हुँ, तो स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है कि बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो उस ग्रुप में शामिल होने के लिए अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा जब 2-4 इस उम्र के बच्चे मिलते हैं ना, तो वो एक ही चीज़ खा रहे होते हैं, एक ही चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, या सबके हुँ, सब पिज़्ज़ा खा रहे होंगे या सबके हुँ, साथ मोमोज खा रहे होंगे। स्लोली ग्रेजुअली उनके जो फूड चॉइसेस होती है ना सिंक करने लगती हैं। हुँ, और बहुत सारे और भी रीजंस हैं कि ये खाना उनको पसंद आने लगता है, स्लोली ग्रेजुअली वो घर का खाना स्किप करने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, आपने देखा होगा टिफिन ले जाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हुँ, टिफिन क्यों ले जाना, अब हम टिफिन ले बड़े जा, हो गए हैं अब हम और बड़े हो गए हैं, हुँ, टिफिन ले जाना उनको लगता है कि हमारे जो पीयर ग्रुप है उसमें शर्म की बात हो जाएगी हुँ, कि देखो ये अभी भी बच्चा है तो टिफिन लाता है घर हुँ, से। हुँ, तो देखिए, जस्ट टू मेक द एक्सेप्टेंस,
उस ग्रुप में करने के लिए वो इस अच्छी हैबिट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ना काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे की। बच्चों को आप काउंसिल करिए कि खैर आजकल के बच्चों को पढ़ाया जाता है न्यूट्रिशन पर, जब तक उनको ये चीज़ें प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे समझाई नहीं जाएंगी ना तो उनको समझ में नहीं आएंगी। दूसरा एडोलेसेंट में क्या है ना, रैपिड ग्रोथ की वजह से कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। दोनों ही उसमें, क्योंकि देखिए फीमेल्स में क्या होता है, मेनार्के होता है, पीरियड शुरू होते हैं तो आयरन डिप्लीशन होने लगता है, आयरन के स्टोर्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। बॉयज़ की अपेक्षा ना लड़कियों में इस एज से आयरन के स्टोर्स कम होने लगते हैं। उस एज तक लगभग बराबर होते हैं बच्चों में लिवर में, उसके बाद धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं क्योंकि उनको हर महीने आयरन का लॉस हो रहा है, रिप्लेनिश उतना हो नहीं रहा क्योंकि आहार में ज़्यादा हो नहीं रहा। और ये बात डिस्कस पहले भी हो चुकी है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम है। अगर आपने 100 ग्राम आयरन लिया है तो उसका सिर्फ 5 से 7% ही एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी जब आप अच्छा सोर्स ले रहे हो। अच्छा, ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो फिर ज़्यादा आयरन खाने की ज़रूरत है। आयरन ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और क्वालिटी आयरन खाने की ज़रूरत है। और आपने अगर कुछ गड़बड़ खाना खा दिया जैसे चाय के साथ खाना, ये तो बात चाय आपका एब्जॉर्ब उसमें करने ऐसे में एंटी एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स होते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं आयरन को, कैल्शियम को, बहुत सारे वो हैं मिनरल्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने ध्यान देनी है। अब इसमें तो मैम बहुत अच्छे से आप बता रही हैं कि कैसे बच्चों में आपने बता दिया न्यूट्रिशन का, और किशोरों में भी पोषण वाला पक्ष क्या बता पाएंगे? किशोरों में पोषण का पक्ष ये है कि जैसे मैंने बताया कि इन सब क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो भी 18 साल तक तो होती है ना, हाइट वगैरह बढ़ती है बच्चों की। 19 साल लगभग। अच्छा, जो ग्रोथ स्पर्ट है, मतलब कि एकदम से बढ़ने वाली जो अवस्था है ना, वो लड़कियों में पहले आ जाती है। लड़कियों में 10 से 12 साल में आने लगती है, लड़कों में 2 साल लेट आती है। अच्छा। इसलिए आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां बड़ी दिखती हैं, लड़के छोटे दिखते हैं। अच्छा। आपको कुछ साल बाद देखोगे लड़के बड़े दिखने लगेंगे, लड़कियां फिर ठीक दिखने लगती हैं। कभी आपने नोटिस किया ये चीज? ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिएगा 10 से 12 साल में आप देखना लड़कियां बड़ी दिखती हैं, लड़के आपको लगे अरे तो छोटा दिख रहा है। पर लेकिन 2 लड़कों साल में बाद लड़कों में मेच्योरिटी थोड़ी देर से आती है, लगभग 12-13 साल में आती है। बट लड़कों में फिर रैपिड ग्रोथ होती है और लड़के बड़े हो जाते हैं फिर एकदम से। फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस, उनका ये बालों का आना, दाढ़ी आना, मसल बिल्ट होना, आवाज तो भारी होना। फिर लड़के आप देखना कि 10-12 में बढ़ने वाले, फिर लड़के बड़े दिखते हैं, लड़कियां ठीक दिखती हैं। लड़कियां एक नॉर्मल लड़कियों जैसी दिखती हैं, लड़के बड़े मेल्स जैसे दिखने लग जाते हैं। आजकल के बच्चे तो खास तौर पे, क्योंकि उनका खाना पीना थोड़ा अलग है। तो ग्रोथ स्पर्ट क्योंकि लड़कियों में पहले आता है, लेकिन खान पान की जरूरत दोनों को ही बराबर है। मतलब गर्ल्स को ज्यादा है, कैल्शियम की तो बहुत ज्यादा है, विटामिन डी की बहुत ज्यादा है क्योंकि ग्रोथ हो रही है, बोन ग्रोथ हो रही है। तो उसके लिए तो मैम जो नॉर्मल खाना हम घर में खाते हैं, जैसे सुबह रोटी सब्जी खाई, दिन में दाल चावल खाया, फिर रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो ये इनफ है या अतिरिक्त कुछ और लेने की जरूरत है? फ्रूट्स खाने की जरूरत है। कोशिश करें ड्राई फ्रूट्स भी खाएं। जैसे सुपर फूड्स के बारे में हम बात कर चुके ना, चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, सिसमी सीड्स हो गए, जो तिल होता है वाइट तिल, इस बारे में बात भी हुई थी। वाइट तिल बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत सस्ता सोर्स है कैल्शियम का। और दूसरा, बच्चों को बाहर खेलने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, दूसरा विटामिन इसके लिए, डी के लिए, धूप के लिए। और जो बच्चे, एक तो 2 समस्याएं हैं किशोर में, कम खाना, बहुत ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ईटिंग से क्या है ना, नॉट बिकॉज फॉर डाइजेस्टिव इश्यूज, ओवर ईटिंग से क्या है कि बच्चों में आगे आने वाले जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे इनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, तो उससे डायबिटीज हो सकती है, धीरे धीरे हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, या कोई और मेटाबॉलिक डिजेनरेटिव डिजीजेस जिनको हम कहते हैं आने वाले समय में ओवर ईटिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। आपने देखा होगा बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। एक तो क्या है कि जैसे जैसे पढ़ाई ज़्यादा होने लगती है, फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बच्चे इस समय करियर वगैरह बनाने में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम है, खाना ज़्यादा है, खाना जो है वो ज़्यादा भी है और वो भारी फैट और चीज़ और ये सब भी है, हेल्दी फूड तो है नहीं। तो उस वजह से ये दोनों ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं ओबेसिटी के लिए, और इन टर्न आगे जाके कोई बड़ी डिजीज का कारण हो सकती है। तो एक तो हरी सब्जियां, जो रोज के ही खाने हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। मोटा अनाज शामिल करिए, बहुत अच्छा कैल्शियम, बहुत अच्छा आयरन होता है मडवे में। मोटा अनाज को आप गेहूं के साथ शामिल कर सकते हैं। हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, फ्रूट्स ज़रूरी हैं, ड्राई फ्रूट ज़रूरी हैं, पानी बहुत ज़रूरी है। इस एज के बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, चाइल्ड के लिए भी और एडोलेसेंट के लिए भी। तो दूध, और छोटे बच्चे तो दूध पी लेते हैं,
जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे दूध नहीं पीते, तो आप दूध का फॉर्म चेंज करिए, उस दूध का दही जमा कर उसको दही से कोई बना हुआ आइटम खिला सकते हैं। हुँ, पनीर शामिल करिए। इस एज के जो बच्चे नॉन वेज खाते हैं तो उनके आहार में नॉन वेज भी होना चाहिए। और अंडा ज़रूरी है। अंडा हुँ, अंडा हुँ। खाते हैं, नहीं खाते तो एक अलग इशू है, पर अगर वो खाते हैं तो मेक श्योर कि उनके आहार में अंडा ज़रूर हो। होना चाहिए। वो और ऑमलेट की फ़ॉर्म में हाँ, हो या ऑमलेट हो या बॉइल्ड एग, जैसा हुँ, भी हो खाना हुँ, चाहिए। अंडा इन हुँ, एनी फॉर्म इज़ गुड। हुँ, दूसरा, फिश बहुत अच्छा होता है। हुँ, हुँ, अगर नॉनवेज की बात करें तो कैसे भी नॉन वेजिटेरियन आइटम में फ़िश इज़ द बेस्ट, क्योंकि फ़िश का ना फैट कंटेंट कम होता है। ओके, फ़िश में जो होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए, खासकर हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके। तो फ़िश बहुत ज़रूरी है। अच्छा है खाने में, तो फ़िश ले सकते हैं। वाटर, मैंने कहा जैसे वाटर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। वाटर के साथ साथ फ्रूट जूसेस देने चाहिए बच्चों हुँ, को। हुँ, 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 घर पे बना सकते हैं तो अच्छी चीज़ है। ड्रॉ फ्रूट खा सकते हैं तो भी अच्छा है, हुँ, जूस पी सकते हैं तो भी अच्छा है। हुँ, हुँ, दूसरा, HFSS फूड के बारे में बात करी थी मैंने, हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर जिनका होता है, वो कोशिश करें कि ना दें। और बच्चे अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो बहुत कम। हुँ, उनको प्लीज़ एजुकेट करें, उनको एनकरेज करें कि कैसे ये फूड इन टर्न उनके हेल्थ को, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो उनका अगर इस और फोकस रहेगा ना कि अरे इसकी वजह से देखो मैं, मेरे पढ़ने में मेरे को फ़र्क पड़ रहा है, हुँ। तो हो सकता है उनके एटीट्यूड में थोड़ा चेंज आए एंड दे कुड शिफ्ट टुवर्ड्स द जी, जी। बेटर हेल्थ जी, प्रैक्टिसेस। मैम आपने बच्चों के लिए कहा कि इनको खाने की एक तो गुणवत्ता, दूसरा उसका क्वांटिटी। क्वांटिटी दोनों में ही। तो क्वांटिटी कब-कब बढ़ाएँ? मतलब कि जैसे क्वांटिटी सुबह वो जैसे, जा रहे हैं नाश्ता करके जाएँ, जी, फिर स्कूल में लंच देखिए कर रहे क्या है हैं। ना कि खाने का हम पहले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ, इस एज के बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा, सुबह उठ के बच्चे ने दूध पिया, हुँ, उसके बाद आप कुछ हैंडी ज़रूर दीजिए बच्चों को हुँ, निकलने से पहले। ओके, हैंडी फूड कहते हैं हम, जैसे जो हाथ में पकड़ के बच्चा चलते चलते खा खा सके, रहे हैं। उसको हम हैंडी फूड या अच्छा, क्विक फूड कह सकते हैं। हुँ, उसके लिए आपको बैठ के खाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो वो ऐसा होना चाहिए कि पोषण युक्त होना चाहिए। तो जैसे मैंने उनसे कहा, मखाने भून के दे सकते हैं। चना मुरमुरा इज़ अ वेरी गुड ओके। ऑप्शन ऑफ दिस। चना एंड जो फूला हुआ बोलते मुरमुरा, हैं ना, हाँ, 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 हाँ। वो तो बहुत अच्छा होता है। उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अच्छा, और जैसे मैंने कहा, उन्हें ड्राई फ्रूट्स थोड़े से दे सकते हैं हुँ, मुट्ठी हुँ, में। कोई हाथ में पकड़ के फ्रूट दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, बनाना हुँ, दे सकते हैं, जो चलते चलते बच्चा खा हुँ, सकता है, हुँ, जिसको खाने में बहुत मेहनत ना करनी पड़े। हुँ, हुँ, ठीक है, फिर तो बच्चा अपने स्कूल में जो भी खा रहा है वो अच्छा है। हुँ, बच्चे का टिफ़िन जो है वो कोशिश करें कि प्रोटीन भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। ओके। तो बच्चे के टिफ़िन में आप ऐसा फूड रखें जो दिखने भी अच्छा हो, क्योंकि बच्चों को उसको सबके सामने खोलना होता हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप चेंज कर करके दें। हुँ, और पर कोशिश करें कि ट्रेडिशनल खाना भी दें। हुँ, अच्छा, ये चीज़ जो मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि हर माँ की कोशिश रहती है कि मैं रोज़ रोज़ नई डिश बनाऊँ, ऐसा ज़रूरी हुँ, नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हुँ, उस केस में क्या होता है ना, बच्चे की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अरे रोटी सब्ज़ी मैं तो खाती नहीं, हुँ, मैं तो डोसा ही खाती हूँ, मैं तो हुँ, इडली ही खाती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हुँ, 1 दिन बना दीजिए, हफ़्ते में 2 दिन बना दीजिए, बट उसको कोशिश करिए कि वो खाना दें जो आप रोज़ घर में खा रहे हैं। हुँ, इससे क्या होगा ना, बच्चे, ये जो टाइम होता है ना बच्चे का, ये फूड हैबिट डेवलप करने का होता है। हुँ, तो इस एज से जो फूड हैबिट डेवलप होती है ना बच्चों में, कि आगे जाके तो उसको एडोलेसेंट में जाके पीयर प्रेशर होना है, हुँ, चेंज हो जाती हैं फूड हैबिट। तो हुँ, अगर उसकी अपनी हैबिट बनी रहेंगी ना, तो वो इन्फ्लुएंस आगे जाके कम होगा। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, एडोलेसेंट के पीरियड में जो बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे स्मोकिंग, हुँ, टोबैको, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि ये वही फिर क्योंकि पीयर प्रेशर यही की मैं उम्र बात होती है करूँगी, इसके शुरू होने के इसी लिए। के शुरू होने की, जस्ट टू गेट द एक्सेप्टेंस इन द पेयर, अपने फ्रेंड्स के बीच में एक्सेप्टेंस के लिए, हुँ, लड़के और आजकल तो लड़कियां उससे कहीं आपस में। आगे बढ़कर नशा हाँ, भी कर नशा। रहे हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव वो है, जिसमें माँ बाप ड्रग्स ले को रहे हैं, ड्रग्स लेना चरस ले रहे ना, हैं हाँ, तो ये और इसलिए माँ बाप को अवेयर होना, बच्चों को और एजुकेट ड्रिंक करना, ड्रिंक कर रहे हैं। ड्रिंक करना। गर्ल्स भी कर रही हैं और हाँ, कहीं कम नहीं है गर्ल्स भी उनके साथ-साथ ना। हाँ, तो ये हुँ, उनको बताइए कि देखिए, ये जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है, वैसे भी अच्छा नहीं है। उनके हुँ, अपने मतलब आप इस देखिए ना, एक स्वस्थ जो एडोलेसेंट या बच्चा होगा, वही आगे जाके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। यही हुँ, बच्चे आगे जाके किसी अच्छी जगह पहुंचेंगे, जहाँ से हुँ, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में योगदान देंगे देश के। हुँ, हुँ, तो अच्छे फूड हैबिट्स, उनकी अच्छी डेली हैबिट्स उनके आगे जाके उनके अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तो हर माँ बाप को या हर किसी टीचर्स के, खैर लोग तो आजकल करते हैं, बट फिर भी अपने बच्चों के साथ ना एक ऐसा एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए जो
इस बारे में भी आप चेक करें, कहीं किसी ऐसी संगत में तो नहीं फंसा है बच्चा। हम्म, क्योंकि बच्चे, इस एज के बच्चे सारा काम ना अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शामिल होने के लिए करते हैं। जो भी शुरुआत होती है, आज 1 से शुरुआत हुई, कल 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर आदत लग जाएगी, फिर आदत इन चीज़ों की छूटेगी नहीं, फिर जब तक आपको पता चलेगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखना। तो मैम पोषण के साथ आपने और भी बहुत सारी चीज़ें उपयोगी बता दी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो इस बातचीत को समाप्त करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये एपिसोड और कितना ज़रूरी एपिसोड ये था। मैम, इसको तो हम लोग, मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स को बैठाया जाता ना कहीं पे, मतलब रेडियो तो एक जरिया है ही, लेकिन फील्ड में जाके भी हम इस तरह की अवेयरनेस करें तो बेहतर होगा। करनी चाहिए, ये तो जरूरी है। वार्ड्स मेंबर्स के बीच में, वार्ड में जाके, कॉलोनीज में जाके, मोहल्लों में जाके, बल्कि इवन मुझे लगता है ना, बच्चों से, छोटे तो बच्चे नहीं, पर जो बड़े बच्चे, समझदार बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट, किशोर, वो तो समझ सकते हैं ना, उनको इसके न्यूट्रिशन किस तरह से ज़रूरी है और कितना महत्व रखता है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, उनकी पढ़ाई में। मेरे ख्याल से जब वो इस चीज़ को डीपली समझ पाएंगे ना, तो वो इसकी इम्पोर्टेंस खुद भी कर पाएंगे, खुद फॉलो तो करेंगे, खुद ही करेंगे कि नहीं, मेरे लिए तो ये ज़रूरी है, तो मुझे ये करना है। तो स्कूलों में जाकर बताना भी ये जरूरी है, क्योंकि बच्चों के तो माँ ही कर लेती है ना, पर एडोलेसेंट के फिर क्या होता है, वो सोचते हैं कि नाउ वी आर एडल्ट्स, तो हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। धीरे धीरे होता है ना बच्चे में, आप ही छोटे बच्चे से देखेंगे, वो कहता है नहीं मैं खुद ही करूंगा। पहले बच्चा शुरुआत करता है, नहीं मैं सॉक्स में खुद ही पहनूंगा, शर्ट में खुद ही पहनूंगा। फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स, वो बड़ा होने की उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है। आपको लगता है तो छोटी सी बात है, पर नहीं, वो डेवलपमेंटल फेज है उसका, कि मैं खुद करूंगा, आई एम एन इंडिपेंडेंट। और ये प्रवृत्ति जो होती है धीरे धीरे करके बड़ी ज्यादा होने लगती है। पहले वो कुछ चीजों में असिस्टेंस मांगेगा आपकी, फिर बड़े बच्चे कहते हैं नहीं, कठिन से कठिन काम भी मैं खुद ही करूंगा। फिर थोड़े बड़े बच्चे आपने देखा होगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, कहीं बाहर जाना होगा तो मैं खुद ही कर लूंगा, ये मेरे को आता है। तो ये सब चीजें ना, जो शर्ट के बटन लगाने से शुरू हुआ, वो आगे जाके अकेले कहीं बाहर घूमने, बाहर कहीं वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट, कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आई कैन टेक माई इंडिविजुअल डिसीजन, ये वो है। क्या बात है, सही आपने कहा है। तो मैम, जल्दी ही हम लोग इसकी अगली सीरीज पर, अगले एपिसोड पर बात करेंगे। किस पर है बताते चले? कुछ जैसे अब तो एक एडल्ट के फूड के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हर एक फूड की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे हरी सब्जियां, जैसे खाने में रोजमर्रा। अब बात करते हैं जो रोजमर्रा के खाने में किस तरह से इंडियंस को अपने रोजमर्रा के खाने में हर एक चीज पे ध्यान देना है। कुकिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, प्री प्रिपरेशन मेथड्स कैसे होने चाहिए, जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन रिटेंशन हो, फूड सेफ्टी क्या होती है, हरी सब्जियां या तेल या चीनी या नमक, इनका क्या रोल है, डीपली हम जानेंगे हर एक एपिसोड में कि कैसे कैसे सारी चीजें हमारे आहार में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो दोस्तों, डॉक्टर प्रीति बोरा के साथ अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।